अस्सलाम वालेकुम। पाकलैंड सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आमिर निसार। आज मैं मौजूद हूं जी ठलिया इंटरचेंज पे, और तकरीबन कोई डेढ़ एक साल बाद यहाँ पे आया हूँ। आखिरी दफ़ा मैंने गोल्फ सिटी और कैपिटल वैली का मुवाजना किया था यहाँ पे खड़े होके। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो ये रिंग रोड, ठलिया इंटरचेंज है या ज़ीरो पॉइंट है, और ये जो सोसाइटियाँ हैं कितनी हैं, लीगल है इलीगल है, और इसके साथ सेक्शन 4 और इसके दोनों तरफ बात की जाएगी। एक ये गिरजा रोड वाली साइड पे, और एक ये मेरे पीछे जो है अपना जो एयरपोर्ट को रोड जाती है उसके लेफ़्ट राइट, और ये गिरजा रोड के लेफ़्ट राइट कितनी सोसाइटियाँ हैं, कितनों के पास एनओसी है। मुमकिन है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो बराए मेहरबानी जिसने देखनी है वो पूरी देखे, अदरवाइज़ वो बेशक ना देखे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलें जी, मैं अपना थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ। धूप भी बड़ी तेज़ है तो व्यू करवाता हूँ आपको। ये मेरे जो सामने सारा एरिया है, और शायद आपको धुआं भी निकलता नज़र आ रहा हो कहीं से। ये सारा एरिया, ये सिल्वर सिटी और इस्लामाबाद गोल्फ सिटी। और पहले इस तरफ करते हैं, इस साइड के जो है वो 3 रुख बनेंगे, मैं वो आपको समझा देता हूँ। तो एक तो ये है बिल्कुल फ्रंट पे इस्लामाबाद गोल्फ सिटी, जो कि वो मर्ज हो गई हुई है, मालक एक ही है दोनों के, सिल्वर सिटी के और उसके, वो आपस में मर्ज हो चुकी है। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी को सेक्शन 4 की वजह से, रिंग रोड की वजह से, रिंग रोड 2020 में जो इसको सेक्शन 4 लगा था, तमाम तर जो भी रिंग रोड जहाँ से गुजरती है, जो भी वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ आती है, उसके लिए रिंग रोड बनना था, और उस पर सेक्शन 4 लगा था 2020 में खान साहब की गवर्नमेंट में। तो बहरहाल ये फ्रंट पे आती है इस्लामाबाद गोल्फ सिटी, और इसको अब इस गोल्फ इनक्लेव के नाम से ब्लॉक भी एक बैलेटिंग कर चुकी है। इसके पीछे है जी, इसके बिल्कुल पीछे आती है सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी तकरीबन 8 साल पुरानी है, और इसको 268 कनाल का इसका आरडीए में एनओसी है। ये तमाम तर मालूमात आरडीए की वेबसाइट के मुताबिक है, या फाटा की या आरडीए की वेबसाइट के मुताबिक होंगी। और ये जो है इस्लामाबाद गोल्फ सिटी, इसने गरीबा से, गरीबा गांव है यही सामने, यहाँ से एक एनओसी जमा करवाया हुआ है कागजात, और वो अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ, अनअप्रूव्ड आ रहा है। पीछे सिल्वर सिटी है, 268 कनाल का उसका एनओसी है। उसके पीछे आ जाती है जी मार्बल आर्च, उसका एनओसी जो है वो अल्लाह आपका भला करे 1200 कनाल का है। और ये सिल्वर सिटी का बोर्ड लगा है, जो कि ये गोल्ड सिटी की जगह थी, बाद में कोई ऑपरेशन हुआ, पर्चे हुए, तो दोबारा उन्होंने इधर सिल्वर सिटी का बोर्ड लगा के ये मर्ज वगैरह सेटिंग कर ली आपने। और बिल्कुल इसकी ये रोड के पास लगा हुआ है, इधर गिरजा रोड है, यहाँ पे एक गिरजा रोड है। तो ये गिरजा रोड पे, अब इसके ऑपोजिट जो है, इधर भी इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की थोड़ी जगह है, लेकिन फ्रंट मोटरवे पे राइट साइड पे गिरजा रोड, ये ठलियाँ से हम जाते हैं तो वो खाली है। वो इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की वहाँ पे जगह है, उन्होंने बिल बोर्ड लगाया हुआ है। उसके पीछे आ जाती है CBR फेज़ 2, उसके गेट निकलते हैं, और उसके पीछे निकलती है अप कंट्री इनक्लोजर, एनओसी अप्रूव्ड है। CBR भी कुछ एरिया एनओसी अप्रूव्ड है, कुछ इलीगल है। और उसके साथ साथ उसके पीछे आ जाती है फॉरेन ऑफिस सोसाइटी, कोऑपरेटिव है, वो भी एनओसी अप्रूव्ड है। और उसके पीछे आ जाता है I-16। अब I-16 का यहाँ से जो एरिया है वो 6 किलोमीटर का है। अच्छा जी, मेरे ये दूसरी तरफ ये है, सूरज भी निकला हुआ है काफ़ी, ये बिल्कुल खाली रकबा जो पड़ा हुआ है। तो ये खाली रकबा, इस तरफ हम गोल्फ सिटी और सिल्वर सिटी की जगह है। इसके पीछे जब हम जाते हैं तो आ जाएगा फैसल टाउन। अब फैसल टाउन ने पहले ज़मीन ख़रीदी थी, ये दानियाल वाले, दानियाल टाउन जो हरम सिटी वाले हैं, जिनके पिछले दिनों कोई वो मरी रोड पे करोड़ों रुपया भी निकला था। और इसके बाद इसकी जो बाकी जगह है, उस्मानिया रिसोर्ट ख़रीद ली। उसके बाद इधर एक फ्रंट पे आई थी पर्ल इनक्लेव, ये कटी पहाड़ी के पीछे। उन्होंने मुझे कहा था कि इसकी मार्केटिंग करो, तो मेरी वो समझ में नहीं आई। बहरहाल तो वो पर्ल इनक्लेव भी ख़रीद ली। तो ये सूरत हाल है, ये फैसल टाउन फेज़ 2 की इस तरफ, और रिंग रोड इसी तरफ से रिंग रोड आएगी। जो रिंग रोड इस तरफ से आएगी वो इधर फैसल टाउन इलीगल है, सेक्शन 4 है, आरडीए की वेबसाइट पे इलीगल है। उसके पीछे है कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जी 7300 कनाल का एनओसी है, और 16,000 कनाल जो है उनके आरडीए में मज़ीद कागज़ जगह जो अंडर प्रोसेस है। उसके पीछे इसी तरफ मोटरवे की तरफ जो आती है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी आती है, वो भी इलीगल है। अब थोड़ा इस तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑपोजिट अगर चलते हैं तो वो मल्टी गार्डन है, मल्टी गार्डन भी इलीगल है।
उसके पीछे आ जाती है जी उधर रोड एनक्लेव, वो भी इलीगल है। और उसके पीछे फिर आप चल जाए तो अडियाला रोड पे एक PIA सोसाइटी है, बड़ी पुरानी, 1200 कनाल का उसका NOC है। बाकी ये तमाम एरिया जो है इस पे सेक्शन 4 है। और देखिए रिंग रोड बन रही है, 2 साल का टाइम है इसका। तो जो RDA की वेबसाइट पे 2 साल का टाइम है इसका। तो क्या बनता है क्या नहीं बनता ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कितना अर्सा लगता है कितना नहीं लगता। तो ये तमाम एरिया अभी तक RDA किसी को NOC जारी नहीं कर रहा। वल्लाह इलम क्यों नहीं कर रहा, क्या मामलात है, कागजात के मामलात हैं या कोई और है, या रिंग रोड का प्रॉब्लम है कि रिंग रोड के बाद करेगा, क्योंकि सेक्शन 4 लगा हुआ है ये तमाम सोसाइटीज़ में। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक RDA जब तक ये सेक्शन 4 नहीं उठेगा, रिंग रोड का मसला नहीं हल होगा, तब तक जो है NOC किसी सोसाइटी को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो रोड गुजरनी है, वो जिधर जिधर उनको ज़मीन की रिक्वायर्ड होगी, वैसे तो सोसाइटियों वाले दे देते हैं, वल्लाह अलम ये क्यों NOC बहरहाल नहीं मिल रहा, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये सारा एरिया जो है ये, इसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ आ जाती हैं। पीछे देखिए बैरिया टाउन फेस 9, उसको भी NOC नहीं मिला रिंग रोड की वजह से, वहाँ से भी रिंग रोड गुजरनी है। इस रिंग रोड के जो है ना, ये सिर्फ 5 पॉइंट है, सिर्फ 5। एक ठलियाँ इंटरचेंज, दूसरा चक्री इंटरचेंज, तीसरा अडियाला रोड इंटरचेंज, चौथा चकबेली इंटरचेंज, और 5वां GT रोड बांथ वाली जगह पे जो आएगा, ये जो मंदिर के पास बनती है तो ये 5 इसके इंटरचेंज बनेंगे। और 5 इंटरचेंज का ये जो फासला है ये 38.3 किलोमीटर, यानी 38 किलोमीटर का ये फासला बनता है। अगर मैं दिखा सकूं तो ये सामने ये जो एरिया है ये गोल्फ सिटी का, ये डेवलपमेंट हो रही है। ये सामने ये हल्की हल्की कोई मशीनें चलती नज़र आ रही हैं, जगह प्लेन कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है। किसी दिन यहाँ पे भी चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये पूरे मोटरवे की ये सिचुएशन है कि नीला दुल्ला से लेके अटक तक ये सोसाइटियाँ मोटरवे पे। अब इसको आबाद होते कितना टाइम लगता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अभी तो इस तरफ CBR खाली है, अप कंट्री खाली है, और तमाम तर सोसाइटियाँ खाली हैं इस तरफ। ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया खाली है। अगर मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पे पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे फ्लैट भी नज़र आते हैं। ये फ्लैट्स है ये सामने जो बने हुए हैं। तो ये सारा एरिया भी खाली है। तो देखिए कितना टाइम लगता है। बहरहाल अब मैं इस साइड से, ये पिंडी वाली साइड है, ये दूसरी एयरपोर्ट वाली साइड पे चलता हूँ, तो वहाँ की सिचुएशन बताता हूँ कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ताकि ये जो अभाम पाया जाता है कि ये जगह है तो वो जगह है, तो ये हो गया तो वो हो गया, आई मीन के करोड़ों की जगह हो गई तो अरबों खरबों की हो गई, तो आज इन्वेस्टमेंट कर ले तो ऐसे हो गया। अभी तक ये सारा एरिया ब्लैंक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी कोई नहीं रह रहा, 200-250 घर भी वो बना चुके हैं, शायद इससे ज़्यादा विला बना चुके हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी खाली है, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मेरे नज़दीक ब्लू वर्ल्ड सिटी से ज़्यादा बड़ी इस पूरे एरिए में कोई और सोसाइटी भी नहीं है। और दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद NOC नहीं मिला उनको। पहले वो इमरान खान के वो चमचों के पीछे फिरते रहे, आजकल वो नून लीग के पीछे फिर रहे हैं, और टिकट लेने के भी चक्कर में, ज़ाहिर है कारोबार है, बिज़नेस करना है, तो कोशिश जो है वो अपनी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक उनको कामयाब भी करे। तो ये सारा जो ये वाला रकबा है ना, इसको आबाद होते भी बड़ा टाइम लगना है। मेरे अंदाजे से रिंग रोड बनने के बाद भी जो है ना, इसको 15-20 साल लगने। लेकिन ये ज़रूर है कि जब रिंग रोड निकल आती है, यहाँ पहुँच जाती है, जो कहते हैं आजकल काम भी शुरू हुआ है, कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, RDA ने भी दी हैं, पिक्चरें भी RDA ने अपनी वेबसाइट पे दी हैं, तो ये ज़रूर होगा कि फ़ाइल्स के रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन आबादी जो है वो नहीं इतनी जल्दी होने वाली। आबादी एकदम से नहीं आगे आती, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आती है। बहरहाल अब दूसरी साइड पे चलते हैं, तो बताते हैं कि उस साइड पे कौन कौन सी सोसाइटी है। इस साइड पे जो सोसाइटीज़ थी मैंने उसके तमाम तर लीगल स्टेटस भी बता दिए, और किसके पास NOC है, कौन कौन सी इलीगल है, ये तमाम तर चीज़ें मैंने बता दी। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको जी। ये आगे हम ये नीचे ये ठलिया इंटरचेंज बना हुआ है, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। और ये सामने जो है ये पहाड़ी सिलसिला जो इधर चलता है वो बना हुआ है। और ये जो है मेरे इस तरफ ये मोटरवे से रोड आ रही है, और ये एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। तो जब लाहौर से हम आते हैं, अब ये रोड जा रही है सीधा एयरपोर्ट, और ये इस तरफ मेरे ये बनी हुई हैं इमारतें, अगर कोई नज़र आए तो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई हुई है, ये बिल्डिंगें वगैरह बनी हुई है टॉप सिटी वगैरह की, मुमताज़ सिटी की। ये इधर का एरिया है। अब इस एरिया में क्या सीन है जी, कि ये वाला जो एरिया है, इसमें भी मेरे साथ एक किसी रिटायर्ड इदारों के रिटायर्ड फ्रंट मैन ने रब्ता किया था कि इधर सोसाइटी बनानी है।
तो बहरहाल वो इधर कोई अदारों के रिटायर्ड अफसरान हैं, यानी फ़ौजी अफसरान की रिटायर्ड, उनको कुछ ज़मीनें लाट हुई हुई हैं, इस तरफ उनकी ज़मीनें हैं। और इस तरफ जो है तो ये एरिया जो है अभी इधर तो खाली है, तो इधर आगे 3 किलोमीटर आगे जाके आई थी कैपिटल वैली। अब कैपिटल वैली का जो मालिक है वो तो सेल करके आगे चला गया है, ओनर दूसरे आ गए हैं, फ़ाइलों को वो ओन करते हैं, तो वो भी अभी तक इलीगल है। कागज़ उनके जमा है, लेकिन कोई अभी तक जो है ना कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मतलब इलीगल तो इलीगल है, जो आरडीए में स्टेटस है वो इलीगल है। और ये जो मोटरवे के इस तरफ ये जो एरिया है, ये वाला एरिया अभी खाली है सारा। और देखिए यहाँ पे आगे एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन आता है, एक्सटेंशन आती है, क्या आता है वल्लाह इलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये जो मोटरवे से हम ये ठलियाँ से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, तो ये लेफ़्ट वाला जो एरिया है 4-5 किलोमीटर स्टार्ट के, ये खाली एरिया सारे का सारा। और ये जो आगे कैपिटल वैली आती है, तो अब उसमें भी बहुत सारे अभाम है जी, नस गए, तो ये हो गया वो हो गया। डी चौक पे उनका दफ्तर है और आजकल फाइलें भी मर्ज हो रही हैं, लेकिन इलीगल है सोसाइटी फ़िलहाल। अभी तक उस पर कोई नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं है, ना होने के बराबर तो नहीं है। और इस तरफ जो है मैंने बताया कि अभी ज़मीन जो है वो कुछ भी नहीं है, अभी कोई परचेजिंग मुमकिन है, कोई ख़रीद रहा हो वल्लाह इलम। और ये जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इस पहाड़ियों के पास उस तरफ डिस्कवरी गार्डन है, जिसका कागज़ अंडर प्रोसेस है, अनअप्रूव्ड लिखा हुआ है, यानी कागजात उसके एनओसी के लिए जमा है। कराची का एक ग्रुप है, मेरा ख्याल है, मैं अगर नहीं भूला तो फलकनाज ग्रुप, तो उसका प्रोजेक्ट है शायद। और ये पहाड़ियाँ जो है, इसके जो पीछे वाला एरिया है, उधर काफ़ी पीछे, उधर किंगडम वैली आती है, क्योंकि किंगडम वैली जो है वो चक्री रोड के ऊपर नहीं है, वहाँ से 5-6 किलोमीटर अंदर जाके लिंक रोड पे अंदर आती है। उसके पास जो उसने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से उसके पास जो एनओसी है वो 103 कनाल का एनओसी है। और ये ज़मीन खाली है, और ये बहुत ज़्यादा रकबा नहीं है, इसके पास पीछे फिर ऑयल डिपो आ जाता है, और उसके बाद आगे एयरपोर्ट टाउन सोसाइटी एक बनी हुई है, एयरपोर्ट, और वहाँ से फिर रोड एक निकलती है पीछे से, जो ICHS वगैरह जाती है, और वो जो कोई सोसाइटी मोटरवे सिटी ग्रीन एकड़ वगैरह आई थी। हाँ, इस एरिए में एक सोसाइटी आगे आई थी, कैपिटल सिटी है या कैपिटल व्यू सिटी, इस तरह की सोसाइटी का नाम था। उसने डेवलपमेंट करने से पहले, वल्लाह इल्म हो रही है डेवलपमेंट के नहीं हो रही, मैं गया नहीं हूँ, तो कोई 6 माह पहले उसने पहले एनओसी लिया था, मार्केट में शायद अभी भी ठीक तरह वो नहीं आई, 1500 कनाल का उसने एनओसी लिया था। और ये जो एयरपोर्ट इस तरफ है, उसकी उधर आगे जो है, इस ड्यूरेशन में ये सारे 2020 से लेके अब तक जो सोसाइटियों को एनओसी मिला है, ख्वा वो फाटा से मिला है या कहीं और से मिला है। नोवा सिटी है उधर, उसको 900 कनाल का एनओसी मिला है। आगे 7 वंडर है, उसको एनओसी नहीं मिला, हुआ वो फाटा हो या वो इधर हो, अपना अल्लाह भला करे, आरडीए, एनओसी नहीं मिला। वो जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल व्यू सिटी, उसको भी फाटा से एनओसी मिला है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से। और इसके अलावा एक चकबेली रोड पे है सोसाइटी फॉरेस्ट टाउन, उसको एनओसी मिला है, और किंगडम वैली को एनओसी मिला है। ये चंद एक सोसाइटी हैं जिनको एनओसी मिला है 2020 के बाद। बाकी जैसे सिल्वर सिटी ने लिया 268 कनाल का एनओसी, वो भी 2020 से पहले लिया था, यानी 2020 के बाद आरडीए ने कोई एनओसी नहीं दिया किसी भी चीज़ को। हाँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी जो एनओसी मिला था 2016 में, वो सोसाइटी आई है, और 2016 के बाद मेरा ख्याल है अपनी तरफ ही कर लूँ चेहरा इसका कैमरा। कैपिटल वैली सॉरी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो सोसाइटी आई थी वो 2016 में आई थी, और 2016 में आके उन्होंने जो भी कागजात जमा करवाए वगैरह वगैरह, तो उसको भी 2020 से पहले 7300 कनाल का एनओसी मिल चुका था। उसके बाद उसने 16,000 और समथिंग के कागजात जमा करवाए हैं, जो आरडीए की वेबसाइट पे अंडर प्रोसेस है, और इसके बावजूद ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन आरडीए ने शुरू किया जी, ये गिरजा रोड, और ये कैपिटल वैली, फिर चक्री रोड, फिर अडयाला रोड, और उसके बाद फिर चकबेली रोड, और आजकल वो रवात और कलर सैदा इस साइड पे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो अब ये तो मुझे यूँ लगता है कि ये रिंग रोड बनाने की एक खुशखबरी है कि ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि तमाम तर सोसाइटियाँ सख्त हों, डेवलपमेंट ना करें, बाद में आरडीए ने गवर्नमेंट की कोई प्लान्स हो तो उसमें खलल ना पैदा हो। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि ये जो एरिया है, ये ठलिया इंटरचेंज, जिसको 0 पॉइंट भी कहा जाता है, ये तो है खुद साख्ता नाम है 0 पॉइंट। ये 0 पॉइंट मेरे ख्याल से नहीं बन सकता, ये बड़ा टाइम है इसको 0 पॉइंट बनने में, 25 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये मोटरवे है साथ। तो ये मेरे ख्याल से अगर रिंग रोड यहाँ पे निकल आती है तो आज से 5 साल 10 साल बाद जाके ये ज़मीन सोना होगी। अभी तक ये ज़मीन जो है वो खंडर उजाड़
ऊंची नीची बस इसी तरह ही है। तो ये मेरी वीडियो बड़ी जो इसने तो सुनी है तो बड़ी मालूमाती वीडियो थी, शायद ही कोई हो जिसने इस तरह की वीडियो बनाई हो। और इसके साथ अगर मैं क्या ऐड करूं तो ये जो हम इधर इस्लामाबाद को जाते हैं ठलियाँ के, तो इसके राइट साइड पे मैंने बताया कि वो जगह अभी सेल नहीं हुई, वो फ्रंट खाली है। एक दफ़ा मेरी CBR के साथ डील हुई थी लेकिन वो डील नहीं चल सकी, तो CBR के ABCD ब्लॉक जो है वो कैश के है, बाकी उनके मसले मसाइल ही हैं। कोई J ब्लॉक है वो भी ठीक है, तो बाकी ज़्यादातर उनके आगे मसले मसाइल ही है, फ़ाइल ज़्यादा है और प्लॉट ज़मीन नहीं है। अब बहरहाल सॉर्ट आउट करेंगे वो अपने वक्त पे। तो यहाँ पे मैंने बताया किंगडम वैली, 103 कनाल, डिस्कवरी गार्डन है इस तरफ। तो ये अपना डिस्कवरी गार्डन है। डिस्कवरी गार्डन जो है अनअप्रूव्ड है, मतलब अंडर प्रोसेस में चला गया, जो भी है कागजात वगैरह जमा है। और इधर कैपिटल वैली वो इलीगल है। और इस तरफ जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, वो रूडन है, वो कोई भी सोसाइटी है इस तरफ, एवलॉन सिटी, तो अलमक्का सिटी, तो बहुत सारी सिटियाँ हैं। तो ये सारी की सारी इलीगल। हाँ, इस साइड पे एक सोसाइटी और है जो चक्री इंटरचेंज से जो है अपना राइट साइड पे बनी हुई है, बड़ी पुरानी सोसाइटी है, तकरीबन 35 साल हो गए उसको। वो है जी करतबा सिटी। करतबा सिटी अब वो जमात इस्लामी के लोगों ने वो ले ली हुई है, अल्लाह जाने क्या सीन है। बहरहाल उसको भी 7,000 कनाल का NOC उसके फ़ेज़ 1 को मिला हुआ है, और फ़ेज़ 1 को उसके मिला है। फ़ेज़ जो 2 बना रहे हैं उस पर भी इंस्टॉलमेंट्स है, वो भी अभी इलीगल है। तो ये इस तरफ का मैंने पूरा सिनेरियो दे दिया। अब ये उस तरफ जो सोसाइटियाँ हैं उसमें एक आई थी न्यू सिटी पैराडाइज, उसको भी NOC जो है वो फाटा की तरफ से मिला था। तो बहरहाल जी ये मेरी शॉर्ट वीडियो थी। जो भी किस्तों पे सोसाइटियाँ होती हैं वो NOC वाली नहीं होती, वो बगैर NOC की होती है। अगर NOC हो आप तो वो उनको क्या ज़रूरत है आपको किस्तों पे प्लॉट देने की, वो फिर वो आपको नगद पे क्यों ना बेचें, उनको तो पैसे चाहिए होते हैं। तो बहरहाल ये तमाम तर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपके वो है, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आप करें सोच समझ के करें। ये तमाम तर एरिया अभी तक सेक्शन 4 है, रिंग रोड की वजह से गवर्नमेंट की अभी तक पॉलिसी का कोई पता नहीं है। और बस सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, और तमाम सोसाइटीज़ जो है वो इलीगल है। बाकी अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और बाकी सोसाइटियों के मालिकों के काम है और गवर्नमेंट के काम है। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया। ये मेरी एक वीडियो थी, वीडियो मुमकिन है लंबी होगी, जो देखेगा उसी को ही समझ आएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।